क्वेश्चन नंबर 10 में हमें H ये ग्रुप दिया गया है, ठीक है। ये जो ग्रुप है ये एक ग्रुप होगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो H का जो सेंटर होगा मतलब ZH, हाँ, वो किस के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो देखते हैं। देखो यहाँ से अगर आप H स्क्वायर फाइंड करोगे मतलब H इंटू H करोगे तो आपको क्या मिलेगा 100 P10 QR1 इंटू 100 P10 QR1। तो एंड दिस इंटू दिस करोगे तो आपको मिलेगा 1 2P PR प्लस 2Q, यहाँ पे होगा 0 1 2R 0 0 1, ठीक है। अब आप H क्यूब फाइंड करोगे मतलब H स्क्वायर इंटू H करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस सॉरी 1 यहाँ पे होगा 3P एंड यहाँ पे होगा 3PR प्लस 3Q 0 1 यहाँ पे होगा 3R 0 0 1, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हो। एंड H टू द पावर 4 करोगे आप तो आपको मिलेगा 100 4P10 यहाँ पे होगा 6 PR प्लस 4Q यहाँ पे होगा 4Q1, ओके। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे क्या है PR का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। जब यहाँ पे 2 हो रहा है n इक्वल टू 2 हो रहा है, ठीक है। n इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे हमें मिल रहा है 1, n इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे मिल रहा है 3, n इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे मिल रहा है 4, ठीक है। तो यहाँ पे जब n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 के लिए हमें मिल रहा है क्या 1, n इक्वल टू 3 के लिए 3, n इक्वल टू 4 के लिए हो रहा है 6। अच्छा तो ये जो 1 है अच्छा 1 तो 1 ही है, 3 जो है इसे हम 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, 6 को हम 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। एंड जब n इक्वल्स टू जब n होगा n इक्वल्स टू n के लिए ये क्या होगा, ये होगा ये क्या होगा 1 प्लस, जब 4 के लिए जा रहा है 3 तक तो n इक्वल्स जब n होगा तब ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, ये n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। तो एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा n माइनस 1 इंटू n बाई 2, ठीक है। अच्छा तो h n क्या होगा, तो जब h का पावर अगर आप n करोगे तो ये होगा 100 NP10, यहाँ पे होगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2 PR प्लस NQ एंड यहाँ पे होगा NQ एंड 1, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में हमें H एक ग्रुप दिया गया है, ठीक है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमें H का सेंटर फाइंड करना होगा एंड वो जो सेंटर ऑफ H होगा वो किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा वो हमें देखना है, ठीक है। H दिया गया है हमें एंड ZH क्या होगा। अच्छा ZH मान लो कि अच्छा ZH क्या है, ZH वो है जो एलिमेंट H का जो एलिमेंट H के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा मान लो कि ZH इक्वल टू है ये 1XY01 Z001, ठीक है। तो ये H के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा 100 P10 QR1। दिस इंटू दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इंटू दिस 100 P10 QR1 इंटू 1XY01 Z001, ओके। अच्छा अब दिस इंटू दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा P प्लस X, ओके। एंड यहाँ पे होगा Q प्लस RX प्लस Y, ओके। एंड यहाँ पे होगा
0 एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे r प्लस z, ओके, एंड यहाँ पे 0 0 एंड 1, ओके। अब इसका साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 1x प्लस p एंड y प्लस pz प्लस q, एंड यहाँ पे होगा 0 1 z प्लस r, यहाँ पे होगा 0 0 1। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू दिस, ओके। अच्छा, दिस इक्वल्स टू दिस करोगे तो q प्लस आर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस पी जेड प्लस क्यू, वाई कैंसिल, ठीक है, क्यू कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, आर एक्स इक्वल्स टू पी जेड, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, R एंड P कहाँ से आ रहा है, H से, ठीक है, एंड X एंड Z आ रहा है ZH से, ठीक है। अच्छा, तो सभी R एंड H, फॉर ऑल R एंड H, R एंड P, सभी R एंड P के लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। फॉर ऑल R एंड H, R एंड P, फॉर ऑल R एंड P आर्बिट्ररी है, ठीक है। तो फॉर ऑल R एंड P के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्या ये करेगा, देखो P Q R ये X Y ये सब रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, क्या सभी रियल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कब करेगा, जब X एंड Y अगर 0 होता है तब, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, X एंड Z इक्वल्स टू 0 का तब, तो X इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो हमें ZH इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ZH इक्वल्स टू होगा 1 0 0 P नहीं, यहाँ पे X क्या है 0 1 0 Y, Z है 0 0 सच दैट Y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अब देखना है ZH जो है इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ZH स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 0 0 0 1 0 y 0 0 इंटू 1 0 0 0 1 0 y 0 0, तो दिस इंटू दिस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 एंड 0 एंड यहाँ पे होगा y 0 1 0 0 0 0। अच्छा, अब आप ZH क्यूब करो तो दिस इंटू ZH करो 1 ZH स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 y 0 0 इंटू ZH 1 0 0 0 1 0 y 0 0, तो सॉरी यहाँ पे ये 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 1, ओके। तो यहाँ पे होगा 2y, यहाँ पे 1 1 एंड यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1 0 0 0 1 0 3y 0 0। तो जब आप ZH का पावर n करोगे, ZH का पावर जब आप n करोगे तो दिस इक्वल्स टू होगा 1 0 0 0 1 0 ny 0 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ZH का पावर क्या होगा, ZH का पावर होगा इनफाइनाइट, सॉरी पावर नहीं, ZH जो ग्रुप है सेंटर ऑफ H, ZH जो ग्रुप है उसका ऑर्डर होगा इनफाइनाइट ऑर्डर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ ZH इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखो, इस ग्रुप में जो ZH ग्रुप है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ZH का आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये होगा। एंड ZH में सिर्फ आइडेंटिटी का ही ऑर्डर होगा फाइनाइट, ओके। एंड अब बाकी जितने भी आप यहाँ पे अगर आप y की जगह अगर आप -1 रखोगे या 1 रखोगे एंड इसका अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ये फाइनाइट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ZH में सिर्फ आइडेंटिटी ही है
फाइनाइट ऑर्डर का एंड बाकी सभी एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, ये जो ग्रुप दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पे आइडेंटिटी है 1, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी है 1, इसका ऑर्डर है 1 एंड -1 यहाँ पे एक एलिमेंट आपको मिलेगा जिसका ऑर्डर है 2। तो यहाँ पे फाइनाइट 2 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये Z के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डी में देखते हैं। डी में देखो, डी का जो आइडेंटिटी होगा, देखो R प्लस इसका आइडेंटिटी क्या है 0 एंड R क्रॉस इसका आइडेंटिटी क्या है 1। तो ठीक है, डी का जो आइडेंटिटी होगा वो होगा 0,1, इसका तो आइडेंटिटी का ऑर्डर है 1 एंड इसमें हमें और एक एलिमेंट मिलेगा 0,-1 जिसका ऑर्डर है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर जिसका हमें फाइनाइट ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। 2 एलिमेंट का हमें फाइनाइट ऑर्डर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये इसके साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ZH में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, वो है आइडेंटिटी, ओके। अच्छा, अब देखो बी एंड सी में अगर आप देखोगे R जो है वो देखो R प्लस जो है इट इज आइसोमॉर्फिक टू Rn प्लस, ठीक है। तो R जो है R² के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो इसका मतलब बी एंड सी दोनों ट्रू हो जाएगा। अच्छा, कैसे ट्रू होगा देखते हैं। देखो ZH जो है ना, ZH में यहाँ पे क्या है Y है, ठीक है, एंड Y क्या है, Y बिलोंग्स टू R है। तो ये जो Y है ये पूरा R को जनरेट कर देगा, ठीक है, ये पूरा R को जनरेट कर देगा। तो इसका मतलब ZH जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू R होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप इस तरह से भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप F एक होमोमॉर्फिज्म दिखाओगे कि ये एक ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, चलो देख लेते हैं। देखो F क्या है, ZH से R में एक मैपिंग है, ठीक है। हमें दिखाना होगा कि ये एक ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है। अगर हम ये दिखा सकते हैं कि ये एक ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है तो ZH बाई कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू होगा R प्लस, ओके। अच्छा, तो पहले हमें क्या दिखाना होगा, ये एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। देखो यहाँ पे F ZH Z1H ले लो, एक Z1H इंटू Z2H, ठीक है। तो F Z1H क्या है, Z1H है 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे है Y1 0 1, ठीक है, एंड Z2H 1 0 0 0 1 0 Y2 0 0, ओके। अच्छा, तो दिस इंटू दिस क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 0, यहाँ पे होगा Y2 सॉरी ये 1 है तो Y1 प्लस Y2 एंड यहाँ पे होगा 0 1 0 0 0 1, ओके। अच्छा, F ऑफ दिस ये क्या होगा। अच्छा देखो, एक काम करते हैं हम यहाँ पे FZ मान लो FZYH, ठीक है, FZYH है Y, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, Y1 प्लस Y2, ओके। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। देखो ये Y1 क्या होगा, FZ1H, ठीक है, प्लस Y2 क्या है, FZ2H, ठीक है। तो FZ1 इंटू Z2H इक्वल्स टू क्या आ रहा है, FZ1H प्लस FZ2H, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक होमोमॉर्फिज्म है, तो F एक होमोमॉर्फिज्म है। अब हमें दिखाना है कि ये ऑन2 होगा, ओके। अच्छा, तो देखो FZYH इक्वल्स टू है Y, हमने इस तरह से इसे डिफाइन किया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे Y का है क्या है, Y बिलोंग्स टू R है, रियल नंबर है, ठीक है। तो
यहाँ पे हर एक y के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए यहाँ पे हमें प्री इमेज मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब f जो है वो ऑन टू है, ओके। तो z बाई कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू होगा r। अब देखते हैं कर्नल ऑफ f क्या होगा। कर्नल ऑफ f इक्वल्स टू क्या होगा, ZH सच दैट f ZH इक्वल्स टू क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ आर कॉम्प्लेक्स। इसका आइडेंटिटी क्या है, 0, ठीक है। अच्छा, तो ZH सच दैट FZH, अच्छा FZH क्या होगा, सॉरी आप ZH ना लेके ZY ले लो, ठीक है, ZY। अच्छा तो ZYH क्या है, Y, ठीक है, FZYH है Y, तो Y इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा तो FZYH ये क्या है, ये है 1 0 0 0 1 0 Y 0 0, ये मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे y इक्वल्स टू में मिला है 0, तो दिस इक्वल्स टू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कर्नल ऑफ f। ये क्या है, ZY का, ZH का आइडेंटिटी। तो ZH बाई आइडेंटिटी ZH, ये मान लो ये है क्या, ये है E, ठीक है, आइडेंटिटी। तो ZH बाई आइडेंटिटी ये क्या होगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, ZH, एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू R कॉमा प्लस, ओके। तो ZH आइसोमॉर्फिक टू R कॉमा प्लस। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें S1 एक ग्रुप दिया गया, ठीक है। S1 इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू C सच दैट mod Z इक्वल्स टू 1 बी द सर्कल ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एंड ये सेट दिया गया है थीटा बिलोंग्स टू R सच दैट ये e टू द पावर आयोटा 2 पाई थीटा इज इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा तो देखो थीटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एम्प्टी, बी में बोला गया है नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट, सी में बोला गया है काउंटेबल इनफाइनाइट, डी में बोला गया है अनकाउंटेबल। तो थीटा क्या होगा देखते हैं, ओके। अच्छा z क्या है, देखो z क्या है, z इक्वल्स टू है r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। z इक्वल्स टू दिस इज बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। दिस इक्वल्स टू r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड r को बाहर कर दो एंड यहाँ पे होगा मॉड ई टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो ई टू द पावर आयोटा थीटा मतलब क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू है 1। दिस इक्वल्स टू r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड r एंड मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है 1, तो इसका मतलब मॉड r इक्वल्स टू 1, तो r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड r मतलब क्या है, r ही है, ठीक है। तो r इक्वल्स टू 1, तो दिस इक्वल्स टू है r इक्वल्स टू 1 रख दो, तो ई टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो S1 इक्वल्स टू है ई टू द पावर आयोटा थीटा, ओके। अच्छा तो यहाँ से हमें रेडियस मिल रहा है 1, ठीक है। अच्छा तो अब मान लो कि z जो है इसका ऑर्डर है 1, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ z इक्वल्स टू है n, ठीक है। तो z टू द पावर n क्या होगा 1, ओके। तो दिस इंप्लाइज z टू द पावर n, z क्या है यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 है, तो इसलिए z होगा e टू द पावर आयोटा थीटा होल टू द पावर n इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा तो दिस इंप्लाइज e टू द पावर आयोटा n थीटा इक्वल्स टू 1, तो दिस इंप्लाइज कॉस आयोटा n थीटा क्या हो, सॉरी e टू द पावर आयोटा n थीटा मतलब कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इक्वल्स टू है 1। अच्छा 1 को हम 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं ऐसा, ओके। अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है कॉस n थीटा इक्वल्स टू 1 एंड
साइन एन थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टू देखो यहाँ से हमें एन थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता है, जब एन इक्वल्स टू 0 के लिए होता है, एन इक्वल्स टू 2 के लिए होता है, ठीक है, एन इक्वल्स टू 4 के लिए होता है, तो एन थीटा इक्वल्स टू होगा 2m पाई, ठीक है। एंड m क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिल रहा है, थीटा मिल रहा है m/n इंटू 2 पाई, ओके। अच्छा, तो थीटा होगा ये, अच्छा यहाँ पे m क्या है, m बिलोंग्स टू है इंटीजर नंबर, ओके। एंड n क्या है, ऑर्डर ऑफ z है n क्या है, n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो m/n क्या होगा, m/n बिलोंग्स टू होगा रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, तो जब ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट होगा, जब ऑर्डर ऑफ z इज फाइनाइट, ठीक है, तब m/n क्या होगा, m/n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, मतलब थीटा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो थीटा बिलोंग्स टू होगा, थीटा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड आर रेडियस होगा 1। अच्छा, थीटा बिलोंग्स टू होगा रेशनल नंबर, ठीक है, जब ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट होगा, ठीक है। अच्छा, तो जब z इनफाइनाइट होगा, जब ऑर्डर ऑफ z इज इनफाइनाइट, तब थीटा क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये जो e⁻² पाई थीटा है, इट इज इनफाइनाइट है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज थीटा क्या है, थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ओके। अच्छा, थीटा बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर एंड थीटा अगर इरेशनल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, एंड ये जो इरेशनल का सेट है वो क्या होता है, वो होता है अनकाउंटेबल, ओके। तो ये जो सेट होगा थीटा का, वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, डी में बोला गया है अनकाउंटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें एफ, देखो ये सेट दिया गया है, ठीक है, ये ग्रुप दिया गया है हमें, एफ जी दिया गया है, ये एच भी दिया गया है हमें। अच्छा, तो नंबर ऑफ कॉसेट्स ऑफ एच हमें इन जी फाइंड करना होगा, ठीक है। जी में हमें एच का कितना कॉसेट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कॉसेट जो है वो क्या होता है, g/h इक्वल्स टू ए एच सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कॉसेट का सेट है g/h, इसका हमें मतलब नंबर ऑफ कॉसेट मतलब इसका हमें, इस सेट का हमें कार्डिनलिटी फाइंड करना होगा, मतलब इसका ऑर्डर हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ g/h हमें चाहिए, वो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखो f का ऑर्डर क्या है, f का ऑर्डर होगा 2020, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये दिखा सकते हैं कि g से f में एक मैपिंग है, ठीक है, मान लो f है g से f में एक मैपिंग, अगर हम ये दिखा दे कि f एक होमोमॉर्फिज्म है एंड f एक ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, तो हम कह सकते हैं कि g/कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू f, ठीक है। अगर कर्नल ऑफ f इज h होता है तो अगर कर्नल ऑफ f इक्वल टू h होता है तो g/h इज आइसोमॉर्फिक टू f होगा, तो g/h का ऑर्डर इक्वल टू f का ऑर्डर होगा, f का ऑर्डर क्या है 2020, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, पहले हम देखेंगे कि f जो है वो ऑन टू होगा या नहीं, एंड हम पहले होमोमॉर्फिज्म देखेंगे। अच्छा, f मान लो कि x बिलोंग्स टू g है, ठीक है, तो fx इक्वल्स टू ले लेते हैं हम fx इक्वल्स टू, अच्छा fx इक्वल्स टू ओमेगा ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड ओमेगा क्या है, ओमेगा बिलोंग्स टू f है, ठीक है। एंड तो देखते हैं ये होमोमॉर्फिज्म होता है या नहीं। तो होमोमॉर्फिज्म देखने के लिए क्या करेंगे, x1 इंटू x2
इक्वल्स टू क्या होगा, x1 इंटू x2 करेंगे। अच्छा x1 क्या है, x1 है यहाँ पे ओमेगा 1 Z01, ठीक है, इंटू सॉरी ये Z1 होगा, एंड ओमेगा 2 Z201, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा 1 Z2 प्लस Z1, एंड यहाँ पे होगा 0 1, ठीक है। अच्छा अब देखो एफ ऑफ दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा एफ एक्स क्या है ओमेगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है। अच्छा देखो x क्या है, x है ये, ठीक है। अच्छा तो ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 होगा, यहाँ पे आप ओमेगा की जगह ओमेगा 1 जब होगा तब ये होगा ओमेगा 1 Z1 01, एंड ओमेगा 2 है ओमेगा 2 Z2 01, सॉरी एफ ऑफ दिस, ओके, एफ ऑफ दिस एंड एफ ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा तो देखो एंड ये क्या है, ये है एफ x1, ये है एफ x2, तो एफ x1 इंटू x2 आ रहा है एफ x1 इंटू एफ x2, तो इसका मतलब f जो है वो g से f में एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब हमें जो दिखाना है कि ये ऑन टू होगा। अच्छा ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ओमेगा, तो एफ ये क्या है, मैट्रिक्स क्या है, ओमेगा Z01 इक्वल्स टू आ रहा है ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक ओमेगा के मतलब हर एक ओमेगा का प्री इमेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है। तो एफ में जितने भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज आपको जी में मिल रहा है, तो ये जो एफ है वो ऑन टू हो जाएगा, ओके। अच्छा तो एफ एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है जी से एफ में, तो जी बाई कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ होगा। अब देखना ये है कि कर्नल एफ इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है। अच्छा कर्नल एफ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जी है, ओके, एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी क्या है, एफ का आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एफ। अच्छा तो अब देखो एफ का आइडेंटिटी क्या होगा, ठीक है, ये जो सी कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें आइडेंटिटी क्या होगा। अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ पे हमें दिया गया है ओमेगा टू द पावर 2020 इक्वल्स टू 1, मतलब 1 है यहाँ पे आइडेंटिटी, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ये जो 1 है, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ एफ, ओके। अच्छा तो कर्नल एफ इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जी का कितने एलिमेंट एफ का आइडेंटिटी मतलब 1 पे मैप कर रहा है, ठीक है। अच्छा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू है ओमेगा। अच्छा तो ओमेगा इक्वल्स टू 1, ओमेगा इक्वल्स टू 1 एंड एक्स क्या है, एक्स है ये, तो एक्स है ओमेगा Z01 एंड ओमेगा यहाँ पे है 1, ठीक है। एंड ये क्या है, ये देखो ये है H, ठीक है। तो कर्नल ऑफ H क्या आ रहा है, कर्नल ऑफ F क्या आ रहा है, H, ठीक है। तो कर्नल ऑफ G बाई कर्नल ऑफ F मतलब G बाई H इज आइसोमॉर्फिक टू F, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G बाई H क्या होगा, ऑर्डर ऑफ F, ऑर्डर ऑफ F क्या है 2020, ठीक है। तो इस ग्रुप का कार्डिनलिटी होगा 2020, तो नंबर ऑफ कॉसेट ऑफ H ये क्या होगा 2020, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें बोला गया है जी एक ग्रुप है जिसका आइडेंटिटी है E, ठीक है, एंड H एक एबेलियन ग्रुप है, नॉन ट्रिवियल है, ठीक है, H इज नॉन ट्रिवियल एंड ये सब ग्रुप है जी का।
एंड यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दिया गया है H इंटरसेक्शन G H G इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। एंड फॉर ऑल G डज नॉट बिलोंग्स टू H, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी G है सभी स्मॉल g है वो कैपिटल G में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड अगर k इक्वल्स टू G बिलोंग्स टू G सच दैट जी एच इक्वल्स टू HG फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, तो क्या होगा, क्या प्रॉपर सब ग्रुप होगा H का, या H क्या प्रॉपर सब ग्रुप होगा H का, क्या k इक्वल्स टू H होगा, देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, H इंटरसेक्शन दिस G H G इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब G H G इनवर्स जो है वो सब ग्रुप नहीं होगा H का, ठीक है। ये H का सब ग्रुप नहीं है, इसका मतलब क्या है, H जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसलिए देखो k इक्वल्स टू क्या दिया गया है, ये G बिलोंग्स टू G सच दैट G H इक्वल्स टू H G, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि G H G इनवर्स इक्वल्स टू H G इनवर्स लिख सकते हैं, तो G इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो G H G इनवर्स इक्वल्स टू H फॉर ऑल H क्या है, H बिलोंग्स टू H। अच्छा, तो अब देखो फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H के लिए दिस इक्वल्स टू H आ रहा है, एंड G क्या बोला गया है, G स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखो, ये जो G है, G मान लो G बिलोंग्स टू H है, एंड H इज क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है, तो इसका मतलब G बिलोंग्स टू स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा ना हो के G बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू H बट G बिलोंग्स टू G होता है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। लेकिन H क्या है, H इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो है ये नहीं होगा, ये होगा H बिलोंग्स टू G, तो इसके लिए H बिलोंग्स टू G के लिए G बिलोंग्स टू स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G हो रहा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है G बिलोंग्स टू स्मॉल g बिलोंग, G एक G का एलिमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि G कैपिटल G का एलिमेंट है लेकिन H का नहीं है। तो यहाँ पे ये जो G है वो H का एलिमेंट है, तो H के थ्रू ये G का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो G है तो G बिलोंग्स टू H होगा, ठीक है। तो फॉर ऑल G बिलोंग्स टू H के लिए ये हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज, एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा H, ओके। तो दिस इम्प्लाइज K इक्वल्स टू H। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है K इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ H, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, H इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ K, तो B भी इनकरेक्ट है। C में दिया गया है K इक्वल्स टू H, तो ये ट्रू है। अब देखो D में दिया गया है देयर एग्जिस्ट नो एबिलियन सब ग्रुप L is सबसेट ऑफ G सच दैट K इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ L। अच्छा, बोला गया है ऐसा कोई एबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो एंड L क्या बोला गया है, L बोला गया है प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ क्या बोला गया है, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ L, ठीक है। तो मान लेते हैं कि L जो है वो हमें बोला गया है एबिलियन नहीं होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये एबिलियन है, ठीक है। अगर L एबिलियन है तो K भी एबिलियन होगा, क्योंकि K L का सब ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा अब देखो हम एक एलिमेंट G लेते हैं जो L में बिलोंग कर रहा है, लेकिन G डज नॉट बिलोंग्स टू H, ठीक है। अच्छा, सॉरी, हाँ, क्या है, K इक्वल्स टू H है, तो G डज नॉट बिलोंग्स टू H है, ओके। अच्छा, अब देखो H क्या है, L का सब ग्रुप है, ठीक है।
अच्छा H अगर L का सब ग्रुप है, L क्या है, एबिलियन है, ठीक है। अच्छा L एबिलियन है तो GH G इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, देखो L एबिलियन है, इसका मतलब है L का जितने भी एलिमेंट है वो सब भी कम्यूट करेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड H क्या है, H का जो एलिमेंट है वो सभी L में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो G इनवर्स है ये H के साथ कम्यूट करेगा तो G इनवर्स H हो जाएगा, ठीक है। एंड G इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू हो जाएगा H, तो G इनवर्स इक्वल्स टू क्या है, H, ठीक है। इसका मतलब क्या है, H जो है L का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ओके। तो H L का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अच्छा ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि H इंटरसेक्शन G इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, H इंटरसेक्शन H, ओके, क्योंकि दिस इक्वल्स टू है H। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू है H, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है, ये आया है H एंड गिवन दिया गया है दिस इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ओके। तो हमें जो गिवन कंडीशन दिया गया है इसके साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमने जो लेट किया था कि हमने जो यहाँ पे एक एबिलियन सब ग्रुप हमें मिलेगा L, ये हमारा एसम्पशन रॉन्ग था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो बोला गया है यहाँ पे कोई भी एबिलियन सब ग्रुप नहीं मिलेगा, तो दिस इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 50 में हमें फाई एक होमोमॉर्फिज्म दिया गया है S3 से S1 में। अच्छा S3 ग्रुप तो आप जानते ही हो, ठीक है। ये फाई बोला गया है नॉन ट्रिवियल नॉन इंजेक्टिव, मतलब 1 नहीं है, ठीक है। अच्छा नॉन ट्रिवियल है, अच्छा तो नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है ये, ठीक है। अच्छा तो हमें बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ फाई में कितना एलिमेंट होगा, मतलब कर्नल ऑफ फाई का कार्डिनलिटी फाइंड करना होगा, मतलब कर्नल ऑफ फाई का ऑर्डर फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा S3 में कार्नेल क्या क्या होता है, कार्नेल मतलब कार्नेल जो होता है S3 का, कोई भी ग्रुप का कार्नेल जो होता है वो नॉर्मल होता है उस ग्रुप के साथ, ठीक है। एंड S3 का नॉर्मल ग्रुप क्या क्या है, आइडेंटिटी है, A3 है एंड S3 खुद है, ठीक है। अच्छा अब मान लो यहाँ पे कार्नेल है, जब कार्नेल ऑफ फाई इक्वल्स टू है आइडेंटिटी, ठीक है। जब कार्नेल ऑफ फाई इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा तब S3 बाई आइडेंटिटी इक्वल्स टू क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू S3। अच्छा अब एक चीज़ देखो, जब कार्नेल ऑफ फाई इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है तब ये जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो इंजेक्टिव मतलब 1 हो जाता है। तो गिवन कंडीशन जो दिया गया है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो कार्नेल फाई इक्वल्स टू आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कार्नेल फाई इक्वल्स टू जब S3 होगा, ठीक है। तो S3 बाई कार्नेल फाई, S3 इज आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, आइडेंटिटी। तो ये जो है ये एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो हमें बोला गया है नॉन ट्रिवियल, तो कार्नेल ऑफ फाई S3 नहीं होगा। तो इसका मतलब कार्नेल ऑफ फाई इक्वल्स टू क्या होगा, A3 होगा, ठीक है। एंड A3 जो ग्रुप है उसका ऑर्डर है 3 एंड इसका एलिमेंट है आइडेंटिटी ABC एंड ACB, ठीक है। एंड A3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। तो A3 का जो ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ कार्नेल ऑफ फाई इक्वल्स टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A3 इक्वल्स टू होगा 3, ठीक है। तो कार्नेल ऑफ फाई में टोटल 3 एलिमेंट्स आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें G एक नॉन साइक्लिक ग्रुप दिया गया जिसका ऑर्डर है 57 एंड H एक यूनिक सब ग्रुप है, G का ऑर्डर ऑफ H दिया गया है 19। तो G डज नॉट बिलोंग्स टू H के लिए ऑर्डर ऑफ G क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा तो देखते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू क्या है 57, ठीक है। अच्छा 57 जो है 57 को हम ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 57 को हम 3 इंटू 19 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा तो एंड G क्या है, अरे सॉरी H क्या है, H
ऑर्डर ऑफ एच है 19, ठीक है। अच्छा, एच का ऑर्डर है 19 एंड 19 एक प्राइम नंबर है, ओके। तो एच क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू Z19, ओके। अच्छा, तो एच क्या है, Z19, ठीक है। अच्छा, तो जी देखो, जी जो है वो एच में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जी एच में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जी बिलोंग करेगा, जी बाई एच इस ग्रुप में बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड देखो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इक्वल्स टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी क्या है 57 बाई ऑर्डर ऑफ एच है 19 इक्वल्स टू 3। तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच होगा 3 एंड ये 3 एक प्राइम नंबर है एंड दिस इज, तो जी बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। तो G कहाँ पे बिलोंग करेगा, G बिलोंग्स टू Z3, ओके। एंड Z3 जो है, Z3 का एलिमेंट क्या क्या है, 0 1 2। 0 है आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर है 1, 1 का ऑर्डर है 3, 2 का ऑर्डर है 3, ओके। अच्छा, तो G डज नॉट बिलोंग्स टू H के लिए G का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या G इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो सकता है। देखो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, ओके, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू Z19। तो ठीक है, तो G इक्वल्स टू आइडेंटिटी नहीं होगा, तो G इक्वल्स टू 1 हो सकता है, ठीक है। G इक्वल्स टू 2 हो सकता है, ठीक है। तो 1 का ऑर्डर क्या है 3, 2 का भी ऑर्डर है 3, तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू होगा 3, ओके।